सो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं बेरिस क्लासिक डोजी कैंडलस्टिक के बारे में। ये क्या होती है, कहाँ पे बनती है और आपको इसके अंदर अपना जो ट्रेड है वो किस प्रकार से एग्जीक्यूट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेंड अप होता है, हमारा ये ट्रेंड अप ट्रेंड के अंदर है, तो इसके टॉप पे आप देखोगे हमारी एक कैंडलस्टिक बन रही है, कुछ इस प्रकार से बन रही है, जिससे कि प्लस की तरह इस प्रकार से कुछ बन रही है। तो इसको बोला जाता है क्लासिक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। अब दोस्तों इसमें होता है क्या है कि जो हमारी ये कैंडल बनती है ना, इस ये रेयरली कभी कभार बनती है या फिर बहुत कम बनती है, परंतु जब इसका मूव यानी कि ये एक्टिव कैंडल बनती है तब इसका मूव बड़ा ज़बरदस्त होता है। मतलब 100-150 पॉइंट या 200 पॉइंट तक भी इसका मूव ऐसे जा सकता है। तो आपको कैसे पता लगेगा, इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार नए मेहमान की तरह आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही हमारे ट्रेंड है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि ट्रेंड अप ट्रेंड हुआ, फिर हमारी ये क्लासिक डोजी बनी, ट्रेंड वापस रिवर्स आया। तो इसके कुछ रूल्स है, मैं आपको बताना चाहूँगा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो हमारी स्लाइड को हम एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। देखो, क्लासिक डोजी बनती है तो आपको ध्यान रखना है, जैसे क्लासिक डोजी अगर अगर आपके निफ्टी के अंदर बनती है, ठीक है, निफ्टी के अंदर बनती है तो कम से कम इसके अंदर 99 यानी कि 99 पॉइंट्स का मूव आना जरूरी है। कहीं पे बन सकती है, ऊपर भी बन सकती है, अप ट्रेंड में बन सकती है और डाउन ट्रेंड, दोनों जगह बन सकती है। आपका जो एस एल लगेगा वो 20 पॉइंट का लगेगा। आपका एस एल कितना, 20 पॉइंट का आपका एस एल लगेगा। और जो आपका फर्स्ट टारगेट इसके अंदर होगा ना, वो होगा 55%, यानी कि 55%। जहाँ पे भी आपका ट्रेंड जाता है तो आपको 55% पे अपना जो फर्स्ट जितना भी है आपका अमाउंट, उसका आपको 55 मतलब कुछ आपको अमाउंट है जो आपका प्रॉफिट बना है उसको आपको बुक कर देना वहाँ पे। जैसे ही आप अपना प्रॉफिट बुक करते हो तो उसके बाद में आपका सेकंड टारगेट की बारी आती है। सेकंड टारगेट जो आपका होगा वो 88% के ऊपर। जब आपका जो ट्रेंड है वो 88% जिस तरफ से जाता है, तो वहाँ पे आपको आपको लगे कि हाँ, जो मेरा टारगेट था उसका 88% आ गया, तो वहाँ पे आपको अपना सेकंड जो आपका टारगेट है उसको बुक कर देना है। और थर्ड टारगेट आपको 122 के आसपास मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको अपना जो टारगेट है उसको बुक कर देना है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर कम से कम 200 पॉइंट्स का मूव होना जरूरी है। उसके बाद में आपको ये वाली जो कैंडल स्टिक है क्लासिक डोजी वो मिलेगी। अगर आप 200 पॉइंट से पहले अगर आप ट्रेड करते हो तो फिर वो एक क्या जो है हमारी क्लासिक डोजी वो एक्टिव नहीं होगी, और जब तक एक्टिव नहीं होगी तब तक आपको अच्छे खासे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको कम से कम 200 पॉइंट मार्केट मूव होने के बाद में आपको अपना ट्रेड लेना है। और इसके अंदर ये जो हमारी क्लासिक डोजी ऊपर भी मिल सकती है अप ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड के अंदर भी आपको मिल सकती है। तो इसके अंदर भी हमारा जो एस एल सेम 20 पॉइंट्स का होगा। और इसके अंदर आपका अगर आपका जो टारगेट है वो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, ठीक है। और एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, मैं वो आपको बाद में बताऊंगा। और स्टॉक के अंदर तो आपको जो भी स्टॉक है, जैसे कि 1000 रुपये का स्टॉक है, तो उसका कम से कम 2% स्टॉक के अंदर मूवमेंट जरूरी है। उसके बाद में ये वाली जो हमारी क्लासिक डोजी कैंडल स्टिक है कुछ ऐसे बनेगी, तो आपको दिखाई देती है, तो आप वहाँ पे अपना ट्रेड ले सकते हो। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि बाकी तो मैंने वो लिखा है वो आप सब पढ़ लेना, ठीक है। डेली चार्ट में देखते हो तो तीनों चार्ट्स में 4% से 5% मूव आना जरूरी है। और अगर आप अप ट्रेंड के अंदर देखते हो तो मूव आपका कम से कम 100, यानी कि अप ट्रेंड के अंदर आप अगर ये कैंडल देखते हो क्लासिक डोजी, तो आपके अंदर कम से कम आपको अगर 100 क्वान्टिटी से आप करते हो तो वही के वही आपको ट्रेड अगर डाउन ट्रेंड के अंदर लेते हो तो उसकी आपको 55% लेनी है क्वांटिटी। आपको क्वांटिटी बहुत कम रखनी है, क्योंकि डाउन ट्रेंड में इसका कभी कभार ऊपर नीचे हो सकता है, पर अप ट्रेंड में अच्छा खासा ये मूव देती है। तो एक बार इसको मैं इरेज कर देता हूँ, वापस हम उसी पुराने वाली जो हमारी स्लाइड थी उसके ऊपर जाते हैं और आपको एक और सीधा बता दें। देखो अब यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे लिखा था 2 मिनट का, तो जैसे कि ये हमारा अप ट्रेंड है, ठीक है, और हमारी ये सबसे ऊपर हमारी जो डोजी बनी है क्लासिक डोजी, जैसे ही हमारा टारगेट कहाँ पे होगा, टारगेट मैंने सब कुछ आपको पिछले जो हमारा स्लाइड उसमें बता दिया था, पर इसमें आपको बता देता हूँ कुछ पॉइंट्स। जैसे कि थोड़ा सा इसको जूम आउट हो जाता है तो कर देता हूँ मैं। जैसे कि ये हमारा जूम आउट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये हमारी जो क्लासिक डोजी बनी है फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें, अब यहाँ पे आप आपका जो